मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज मैंने सबको बोला था मेरा आज 9 to 11 सेशन है, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। जितने लोग अटेंड करें तो ऑनलाइन में आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम यूट्यूब में तो डाल ही देंगे, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मास्टर्स। चलिए, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है, स्वागत सुस्वागत। जो लेट हो रहे हैं तो उनके लिए हम अलग से डाल देंगे। ओके, चलिए अभी हम है ना थोड़ा, आज मैं एक क्लास अटेंड करी थी। मरणदाचे मतलब मरण मृदंगा ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, बोल सकते हैं। हाँ जी। और बोल सकते हैं मृत्यु को सेलिब्रेट करें। हम लोग ये कैसे एक बिलीव सिस्टम में है, कोई भी चीज हमारे ऐसे हमने बना के रखा है, मृत्यु से इतना फियर है, डर है, इसलिए बोलते हैं मृत्यु को सेलिब्रेट करें। कैसे हम जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, बच्चा होने वाला रहता है तो लास्ट लास्ट मोमेंट में बिल्कुल हम बच्चों को वेलकम करने के लिए हम एक एक दिन एक एक क्षण को इंतजार करते हैं, खुशी से, हैप्पीली, इतना खुशी से। तो जैसे हमें पता चलता है बच्चा हो गया करके, तो पूरा सेलिब्रेशन ऐसे स्वीट बांटते हैं। पहले दिन से लेके ही हम लोग सबको स्वीट वगैरह देंगे। फिफ्थ डे एक सेलिब्रेशन करते हैं, फिर नामकरण संस्कार कराते हैं, ऐसे करते करते इतना बच्चों को हम वेलकम करते हैं खुशीली, हैप्पीली, एक सेलिब्रेशन से क्रिएट मतलब ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। यही चीज बोलते हैं पत्री जी। पत्री जी का बहुत सारे लोगों का भी बात कहा कहा गया है, बुक्स भी हमने बहुत सुना है। आफ्टर बर्थ एंड डेथ, मृत्यु के बाद क्या है, ऐसे करके बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में बताया। नियर नियर डेथ एक्सपीरियंस वालों ने बताया, जो इसमें है, कोई हॉस्पिटलाइज है, वो लोग ऐसे वहां जाके वापस आ गए, उन्होंने बताया वहाँ क्या क्या हुआ था। वो नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। कोई कोमा में है, वो 5 days 10 days ऐसे कोमा में जाके वापस आते हैं, तो वो एक तरह का वहाँ के लोग के बारे में एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बताया रहता है, उसी बेस पे बुक लिखा जाता है। ऐसे करके बताते हैं। वही हम मृत्यु को हमें सेलिब्रेट करना मतलब, एक हम जन्म लिया है, मृत्यु शाश्वत। जैसे अपने इमेज हमारे साथ रहता है, वैसे वो भी मृत्यु भी हमारे साथ साथ ही रहता है। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता मेरा मृत्यु कब आने वाला है। कोई कोई ऐसे ध्यानी लोग जो साधक होते हैं, उनको समाधि में जाते हैं, वो प्री प्लान करके मुझे जाना, मतलब एक तरह इस बात को सुन के हमें लगता है खुदकुशी एक तरह सुसाइड है क्या। को लगता होगा कोई स्पिरिचुअल गुरु मास्टर जब वो बॉडी वेकेट करता है तो वो बोल के रखता है, मैं इस दिन बॉडी वेकेट कर रहा हूँ करके। इस बात से लगता है कि खुदकुशी है, मतलब वो कोई इस भौतिक शरीर को हर्ट नहीं कर रहे, दर्द नहीं दे रहे। कोई व्यक्ति खुदकुशी कर रहा है तो वो क्या है, कहीं हैंग कर लेता है, कोई दवा मतलब ऐसे नहीं, स्लीपिंग टैबलेट्स खा लेता है, जहर खा लेता है, मतलब खुदकुशी करने वालों का वो पाप खुला जाता है। उस जो आत्मा ऐसे रिलीज निकल के जाता है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। जो नेचुरल डेथ आता है, तो एक्सीडेंट को भी नेचुरली बोला जाता है, अचानक वाला। तो हमने उस बुक में पढ़ा है, समझा है ना, जो लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, तो उसमें बताया गया कोई कोई इमरजेंसी ऐसे एक्सीडेंट वगैरह को बॉडी छोड़ते हैं तो उनके लिए भी वो आते हैं, मास्टर स्लेट आते हैं लेने, बट वो खुदकुशी नहीं कहा जा सकता है, उनको इजीली रीबर्थ भी मिलेगा। वही जो व्यक्ति सुसाइड करता है अपने शरीर मतलब खुद ये करता है ना, वो पाप बोला जाता है। मतलब हम अपने आत्मा को जबरदस्ती जाने के लिए उसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, मतलब एक मजबूर कर रहे हैं, तो वो चीज गलत बोलते हैं। तब वो ऊपर भी नहीं जा सकता, ऐसे वाला स्थिति हो जाता है, उसको क्लियरेंस ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खुदकुशी बहुत गलत, वो एक अलग ही टॉपिक है। अभी हम मृत्यु के बारे में, यानी मृत्यु को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। वो साथ साथ चल रहा रहता है, ऐसे करके हम कल होगा आज होगा करके उसका बैठ के इंतजार भी नहीं करना। हमें अपने जो इस भौतिक शरीर में जो जिस आत्मा के साथ हम जी रहे हैं,
उसके साथ खुशी से रहना। हमें जैसे 40 क्रॉस हो गया, 50 क्रॉस हो गया, तो हम अपने आप को एक टैग लगा लेते हैं, हम बुढ़ापा आ गया। वो बुढ़ापा तो आता नहीं है, हम लोग ऐसे कर करके उस अंगांगों को मारते जाते हैं। मेरा हाथ पैर दुख रहा है, सिर दुखता है, मेरे आईज ठीक नहीं, मतलब ऐसे ऐसे एक एक हम टैगिंग करके उस चीज से हम परेशान होते जाते हैं। तो वो चीज बढ़ता जाता है। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, मतलब हम ही क्रिएट करें। मुझे दर्द है, मुझे पेन है, मैं बीमार हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे मृत्यु आ सकता है, ये सारी चीजें क्रिएट किसने किया? हम ही ने किया। तो इसी का रिजल्ट क्या आएगा? वही आना है। कहीं हम ऊपर नहीं बोल रहे, अंदर जो क्रिएट कर रहे हैं वो चीज होता है, वो रियलिटी है। हम जो भी सोचेंगे वो चीज हो जाता है। मतलब हम ऊपर नहीं बोल रहे, ऊपर बोलते हैं तो कभी कभी हम दिखावे के लिए, मतलब मुझे ऐसा कोई डर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर डर रहता ही है। कोई व्यक्ति के ऊपर हम डिपेंड है, वो व्यक्ति हमसे दूर हो गया तो हम डरने लगते हैं, कैसे जिएंगे। और हमें भी कुछ हो तो, अब कोई को मृत्यु वालों को देखते तो लगता है ठीक है मरना ही है, मरने के लिए तैयार है, ऐसे सोचते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर एक तरह ऐसा होता है, हमें कुछ हो गया तो पता नहीं हमें कौन देखेगा, इस टाइप का डर। वो मरने के बाद तो कोई देखने नहीं आते क्या भी हो रहा है, इस भौतिक शरीर का वाला होता है। लेकिन जो आत्मा जो है वो तो रिलीज होकर खुशी से उड़ के चला जाता है, दूसरे इसमें लोक में जाएगा, फिर अपना आगे का प्लानिंग करेगा। तो इसको नेचुरली हमें सेलिब्रेशन वे में लेंगे तो हमें कोई भी उसका तकलीफ नहीं होगा। और पत्री जी तो इतना अच्छा बताया, उनके एक एक बात को याद रखना चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। वो बोलते हैं, कोई भी फूल को तोड़ना नहीं, उसमें भी जीव रहता है। उसको बिफोर वो अपने आप टूट के गिरा तो उसको ले लीजिए, भले उसको उठा के आप मानते भगवान को चढ़ाना, चढ़ाने वाले हैं, चढ़ाने का है तो चढ़ा सकते हैं। वो तो ऐसे पूजा को तो मानते ही नहीं है। एक आपको मूर्ति को पूजा कर रहे हैं तो आपका एनर्जी उसमें जा जाके वो एनर्जेटिक होता है बोलते हो, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान है। आप कोई एक शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति में आपका एनर्जी जाएगा पूजने से। ऐसे है तो आपका मृत्यु है तो आएगा, तो अब फूल भी नहीं चढ़ाना है, अगरबत्ती भी नहीं चढ़ाना, मतलब एक तरह उनको अंतिम वो देना है, विदाई देना है। खुशी खुशी बोलते हैं, खुशी खुशी। कहीं ऐसा ना कोई खुशी खुशी वो डेथ वाले इसमें जाते हैं तो कोई हंसता है तो उनको देख के क्या बोलते हैं, नहीं हंसने का क्या, दुखी वाला माहौल है बोलते। लेकिन जो व्यक्ति इस मार्ग में है, इसको जानता है ये क्या है, इसका सच्चाई, रियलिटी, वो व्यक्ति ठीक है। ऐसे हम ये दुनियादारी में मटेरियलिस्टिक में कहीं जाएंगे, वहां जाके ये नहीं बोल सकते वो तो मुक्त हो गया चला गया, क्योंकि उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो वो तो मरने वाले थे, उनको तो जाना ही था। मतलब हम थोड़ा वहां पे ड्रामा ड्रामा करना पड़ेगा। ड्रामा मतलब आए हैं तो जाना ही पड़ता है, इस दुख से आप उभर जाइए, इसका सहने का आपको शक्ति मिले, ना चाहते हुए, मतलब हम ऐसे वाला ड्रामा करना पड़ेगा। क्योंकि वो व्यक्ति जानता है ये आध्यात्म क्या है, मेडिटेशन क्या है, आत्मा कैसे आता है इस दुनिया में, कैसे वो जाता है, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, ये वाली जानकारी उसको है तो वो तो दुखी ही नहीं होगा। उसको अलग तरह से हम उनको वो बता सकते हैं, एक तरह सांत्वना कर सकते हैं। जिनको इसका जानकारी ही नहीं है उनको हम बोल के ये चीज बोल के सांत्वना नहीं कर सकते। ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज बोलते हैं तो उस चीज को हम गलत भी ये हो जाता है। जिनको जिसका जानकारी नहीं उनको जाके बोलेंगे वहां तो क्या है, मारने ही आ जाएंगे लोग, कौन ने बताया, मतलब एक तरह का प्रोटेस्ट हो जाएगा, इस तरह हद तक जाएगा। तो इसलिए आप अपने अंदर का शक्ति को, बुद्धि को लगाना है। तो कहाँ कैसे परिस्थिति है, माहौल के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। लेकिन हम इसी चीज को सीखने के लिए, इसी से आपको जागृत होने के लिए क्या बोलते हैं, आप ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करते 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 आपको अंदर ये शक्ति जागृत होती है। एक हमें अवेयरनेस आता है, आत्म जागृति होती है, आत्मा का हमें एक रियलाइजेशन होता है। तब हमें मृत्यु को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक जगह ये मृत्यु और जनन मरण के क्लास अटेंड करी थी अहमदाबाद में। वो भी बोले थे उनको बच्चे हुए थे तो उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। जब उनका बच्चे का मृत्यु हुआ तो वो तब भी वो स्वीट बांट के सेलिब्रेट करे थे करके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताए थे। वो वहां गए थे हम, तब था, लेकिन मुझे किसी को बोलने का हिम्मत नहीं था।
मतलब ऐसे लगता था ना, पता नहीं इस बात को कोई क्या सोचेगा। उनका सुनी थी मैं 2004 में। तो वो बोलते हैं मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना चाहिए करके, तभी सुना था। बट उस चीज को मैं ऐसे ओपनली किसी को बोलती नहीं थी। बट वो उन्होंने हमें भी इतना ये बनाया नहीं था। हमें वो होता है ना, एक टीचर मास्टर बन के हमें सिखाया नहीं, लेकिन पत्री सर तो बोलते ये कि को आप लोग इसको सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, उनका ये था। तो आप मृत्यु को आह्वान करेंगे, उसके लिए हम हर वक्त तैयार रहेंगे। उससे डर, तभी डर नहीं रहा, मृत्यु के कारण ही, डर से ही हम हर चीज में फियर, हर चीज में फियर आता है। तो कहीं गए कुछ हो तो नहीं, जो क्या होगा, मृत्यु से ज्यादा क्या होगा। कहीं जंगल में जा रहे हैं, अभी हम जंगल में गए थे, तो कुछ हो तो गए वहां, कुछ हो गया तो हो गया, तो हो गया। जरूरी नहीं है जो गया है उनके लिए तो कोई व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। जो जिंदा जिंदा जो है उनको नहीं लगता है कोई हमारे संबंधी है, रिलेटिव क्लोज, वो चला गया तो उनको कुछ कनेक्शन रहता है ना, जिंदगी जीते जी तो वो गया तो उनका कुछ अंतिम वो करना रहता है, रीति रिवाज। तब उनको दुख लगेगा। जो व्यक्ति गया तो गया है, वो तो उनके लिए कुछ नहीं होना, इनके लिए थोड़ा सा होता है। तो पास में कोई होना चाहिए। अकेले में हो गया तो बॉडी, इस बॉडी के लिए तो ऐसे ही ओपन में आप छोड़ सकते हैं क्या। देखा है कहीं पे भी, आप हाईवे वगैरह में देखते हैं कोई गाय बीच में आ गया, या डॉग्स कुत्ते बीच में आके मर जाते हैं, तो ऐसे पड़े पड़े वो सड़ जाते हैं, स्मेल आने लगता है, तब लगता है ना। लेकिन हमें इतना सोच विचार, तब बुद्धि, हमें इंटेलेक्ट ये सब दिया है सोचने का, तो इंसान को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ नहीं सकते, लावारिस नहीं छोड़ सकते। तो कोई ना एक अंतिम संस्कार उनको जलाने का क्रिया है तो वो करते हैं। कोई कोई का अलग अलग होता है तो वो चीज करते हैं। तो उसके लिए रिलेट चाहिए वाली बात होती है ना। तो कोई कोई तो बहुत अच्छा ऐसे मास्टर है, वो तो अपने सेवा दिया है जीते जी पूरा, तो उनके लिए तो बहुत लोग रिलेशन वाले नहीं आएंगे, ऐसे उनके साथ के जो है फ्रेंड्स, पत्री जी बोलते हैं कोई मैत्री या मित्र जो बनाए, वो सारे मित्र लोग आएंगे। वो लोग उनका अंतिम संस्कार करेंगे, बहुत खुशी से, हैप्पीली, हंसते हुए। आपने देखा होगा कोई भी धर्म गुरु, सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु बॉडी वेकेट करता है तो उनको बकायदा रखा जाता है, उनको देख मतलब दर्शन के लिए 10 घंटे 20 घंटे, फिर बाद में उनका बहुत खुशी खुशी उनका अंतिम दर्शन निकालते हैं, फिर बाद में उनका वो करते हैं। लेकिन वही संसारी को, संसारी है तो इनके लिए तो रोना पड़ेगा, मतलब ऐसे सोचते हैं। तो ये चीज के लिए हमें आध्यात्म मार्ग आते हैं तो अपने आप के लिए नहीं रोना है, तो हमें खुद से भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने सराउंडिंग में जो भी रिलेटिव उनको भी तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप दुखी ना हो, ये तो हम मरे नहीं है, इससे आपका रिलेशन से हम छूट जाते हैं, हम कभी भी उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर वो फिजिकली हमें नहीं दिखेंगे, एस्ट्रली हम उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप इस अनुभव को आप अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मृत्यु को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। चलिए अभी हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। चलिए मास्टर ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठ जाइए। उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए, गोद में रखिए, फिर ऐसे छोटे पैरों को दोनों को रखिए, पास कराइए। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे, आते जाते श्वास को देखते हुए हम अपने आप में लीन हो जाएंगे। श्वास के साथ अनुसंधान होते जाएंगे, उच्छ्वास निश्वास के साथ बने रहेंगे तो हम एक विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। तो आपको प्यार लगे, कुछ ऐसे मौन रहने का भी प्रैक्टिस करना है, 3 घंटे 4 घंटे,
आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा। पत्री जी का सबसे बड़ा एक, गांधी जी के 3 बंदर है, पत्री जी चौथा बंदर छोड़ा है, मौन रहना, मुझको जीरो करना। अब काम करते हुए चौथा बंदर आपका बोला गया, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, बुरा सोचो ही नहीं। वो चीज, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करते जाना पड़ेगा। तो ध्यान धारी रोज आप दिन में 2 बार सुबह शाम बैठ जाइए। जैसे आपको टाइम मिलता है, बीच बीच में भी 10 मिनट 15 मिनट आप बैठ सकते हैं। जब भी आपको अंदर से घबराहट हो रहा है, अच्छा अनईजी लग रहा है, तो आप बैठ सकते हैं ध्यान में। तो पूरा शरीर को ऑब्जर्व करिए, ढीला छोड़िए, तनाव मुक्त, लाइट शांत कराएंगे और धीरे धीरे आती जाती श्वास में लेते बैठेंगे साक्षी भाव से। म्यूजिक को भी बैकग्राउंड में सुनते हुए ध्यान में रखेंगे, किसी के पीछे नहीं जाना। तो भी साक्षी भाव से म्यूजिक को सुनते हुए ध्यान में आगे बढ़ेंगे।
बीच में विचार आने लग गए, फिर अपने श्वास की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। श्वास को देखते देखते धीरे धीरे फिर आप विचार मुक्त स्थिति में जाएंगे। जैसे शून्य स्थिति में आप बैठते हैं, अपना ध्यान ऑटोमेटिकली दोनों गोल के बीच चला जाता है। जर्नी में आप आगे बढ़ जाते हैं। जब भी ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने आराध्यों को आह्वान करेंगे, अपने सगे संबंधियों का आह्वान करेंगे और गुरुजनों को आह्वान करेंगे, जो कि भगवानों को आप मानते हैं। उन सबको आपके ध्यान में आह्वान करेंगे तो एस्ट्रली उनका एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान में बने रहेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान लग जाए।
मस्त। आखिरी 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। मौन ध्यान। मौन ध्यान का भी हमें थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बिल्कुल मौन, अंदर से बाहर से, विचारे विचारों से मौन। मुंह से मौन। बातें नहीं करेंगे तो बाह्य मौन। अंदर से विचार नहीं करेंगे तो अंतर मौन। इस स्थिति में बने रहिए 2 मिनट के लिए। तो स्टार्ट करवा दिया, लेकिन फिर घूम फिर के फिर मैं आखिरी 10 सेकंड। धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। धन्यवाद व्यक्त करिए अपने अंगांगों के प्रति। ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद। अपने गुरु के प्रति, प्रकृति माता के प्रति थैंक यू। और अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद व्यक्त करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। चलिए फिर कल मिलते हैं। अभी मेरा 9 से एक और क्लास है, वो क्लास अटेंड, इसलिए जल्दी कराया कि फिर कल देखते, कल मिलेंगे 9।